हेलो गाइस, वेलकम टू लास्ट मिनट ट्यूशंस। इट्स यश कुकरेजा फ्रॉम हाउस द कोड यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं। मैंने यहाँ पे सिंपली एक बेसिक सा सी प्रोग्राम बना दिया है जिसके अंदर मैंने हेडर फाइल्स डाल दिए एंड मेन मेथड डाल दिए। एंड इसके पहले वाली वीडियो में जो ऑपरेशंस थे हमारे लिंक लिस्ट के वो मैंने सीधे सीधे डिक्लेयर कर दिए, जैसे कि क्रिएट लिंक लिस्ट जिससे हम लोग हमारी लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे, इंसर्ट एट बिगिनिंग जिससे हम लोग कोई भी एलिमेंट को हमारी लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में इंसर्ट करवा सकते हैं, इंसर्ट एट मिडिल में हम लोग मिडिल में कोई भी वैल्यू इंसर्ट करा सकते हैं हमारी लिंक लिस्ट के, इंसर्ट एट एंड में हम लोग एकदम एंड में हमारी लिंक लिस्ट के कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करवा सकते हैं, डिलीट एट बिगिनिंग में हम लोग कोई भी वैल्यू डिलीट कर सकते हैं हमारे लिंक लिस्ट के बिगिनिंग से, डिलीट एट मिडिल में हम लोग एकदम मिडिल में हमारे कोई भी वैल्यू होगी लिंक लिस्ट के उसको डिलीट करा सकते हैं, डिलीट एट एंड में हम लोग एकदम लास्ट वाली वैल्यू डिलीट करा सकते हैं, वॉइड डिस्प्ले से हम लोग पूरी लिंक लिस्ट देख सकते हैं एंड वॉइड लेंथ से हम लोग हमारी लिंक लिस्ट की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो ऑपरेशंस है वो हम लोग एक एक करके अभी परफॉर्म करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग बनाने वाले हैं एक नोड का हमारा स्ट्रक्चर। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्ट्रक्ट नोड। एंड इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि जो ये नोड है उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट में हम लोग डेटा इंसर्ट करते हैं, दूसरे पार्ट में एड्रेस इंसर्ट करते हैं दूसरे नोड का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगा इंट डेटा और इसके अंदर हमारा डेटा स्टोर होगा। एंड इसके बाद जो दूसरा सेक्शन है जिसके अंदर हम लोग एक एड्रेस स्टोर करते हैं वो असल में एक पॉइंटर होगा। किसका पॉइंटर होगा? दूसरी नोड का। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्ट्रक्ट नोड एंड एक पॉइंटर जिसका नाम होगा नेक्स्ट। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्ट नोड है वो इस पॉइंटर का एक तरह से तुम कह सकते हो डेटा टाइप है कि ये स्ट्रक्ट नोड मतलब ऐसी ही एक और नोड है जिसका ये पॉइंटर है जो कि इसकी एड्रेस स्टोर करेगा। तो पॉइंटर्स क्या करते हैं? पॉइंटर्स एड्रेस स्टोर करते हैं। तो ये जो नेक्स्ट है वो इसके बाद वाली जो स्ट्रक्ट नोड है उसका एड्रेस स्टोर कर देगा। तो ऐसे ये जो दो पार्ट्स हैं हमारे नोड के बन जाते हैं। इसके बाद ये मैं यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा। एक्चुअली ये पॉइंटर है जिसका नाम मैं हेड रखूंगा। एंड बेसिकली जो लिंक लिस्ट होती है ना उसका जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है मतलब फर्स्ट जहां से लिंक लिस्ट स्टार्ट होती है उसे हम लोग हेड के नाम से जानते हैं। ओके, तो लिंक लिस्ट के एकदम स्टार्टिंग में जो एलिमेंट होता है उसे हम लोग हेड कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने हेड जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। हेड जो है एक पॉइंटर है जो कि एड्रेस स्टोर करेगा पहले वैल्यू की हमारे लिंक लिस्ट के। उसके बाद मैं यहाँ पे एक और ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा जिसका नाम है इंट आई। अब वैसे इंट आई मैंने इसलिए डिक्लेयर किया है बिकॉज इंट आई है ना हमारे ये जो भी फंक्शंस है ना उसमें बहुत सारे फंक्शंस में हम लोग फॉर लूप यूज करने वाले हैं। तो फॉर लूप यूज करने से पहले मैं हर जगह आई डिक्लेयर करूँ हर फंक्शन में, इससे अच्छा मैंने इसे ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे मेन फंक्शन में जिसमें हम लोग सबसे पहला जो हमारा फंक्शन कॉल करेंगे वो है क्रिएट लिंक लिस्ट। सो ऑफ कोर्स हमें सबसे पहले हमारी लिंक लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रिएट लिंक लिस्ट फंक्शन जो है वो कॉल कर दिया। एंड अब हम लोग इस फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। मैंने इसे डिक्लेयर कर दिया ऊपर एंड इसे हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। सो वॉइड क्रिएट लिंक लिस्ट एंड इसके स्कोप्स। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे इंट डेटा एंड एन। तो यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, एक इंट डेटा और एन। अब एन किसके लिए? हम लोग एक्चुअली यहाँ पे लिखने वाले हैं प्रिंट एफ एंटर हाउ मैनी एलिमेंट्स यू वांट to add in the linked list। तो स्टार्टिंग में हम लोग यूजर से ये पूछने वाले हैं कि उन्हें कितने जो एलिमेंट्स हैं हमारी लिंक लिस्ट में चाहिए स्टार्टिंग में। अब जो भी वो एंटर करेगा वो हम लोग इस एन के अंदर स्टोर करवा देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ %d/n और यहाँ पे %n। तो ये n के अंदर अभी हमारा स्टोर हो जाएगा कि हमारे ये जो लिंक लिस्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर हमें एक्चुअली कितनी वैल्यूज इंसर्ट करवानी है स्टार्टिंग में। और उसके बाद हम लोग एक काफी इंपॉर्टेंट स्टेप करेंगे। जो यहाँ पे तुम लोग हेड देख रहे हो ना वो हेड अभी तक हम लोगों ने डिफाइन नहीं किया है कहीं पे भी।
तो इस हेड को हम लोग मेमोरी एलोकेट करने वाले हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा हेड इक्वल्स टू, अब मेमोरी एलोकेट कराने के लिए एक फंक्शन है हमारे सी लैंग्वेज में जिसे हम लोग कहते हैं मैलॉक। मैं यहाँ पे लिख दूंगा मैलॉक, और ये फंक्शन है कुछ इस तरह से। अब इसके अंदर मुझे लिखनी पड़ेगी साइज। ओके, तो कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है इस हेड को, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइज ऑफ, जो कि एक फंक्शन है जो हमें साइज बताएगा किसकी, तो हमें स्ट्रक्ट नोड की साइज चाहिए। तो इस स्ट्रक्ट नोड की जो साइज है उतनी साइज का हमें मैलॉक चाहिए। और अब ये वैल्यू तो असाइन कर देगा, लेकिन हमें इससे पहले टाइप कास्ट करना पड़ेगा। मतलब कि हमारा जो ये हेड है वो असल में क्या है, हेड असल में स्ट्रक्ट नोड है, राइट। तो अभी इसने हमें जो मेमोरी एलोकेट कर दी है उससे हमें स्ट्रक्ट नोड वाली वैल्यू में टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्ट्रक्ट नोड स्टार। तो इस तरीके से हमारा जो हेड है उसके अंदर हम लोग ये मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। और इस सिर्फ हेड में ही नहीं, हर एक नोड के लिए हमें ये सेम सिंटेक्स यूज करना पड़ेगा। और इससे क्या होगा, इससे स्ट्रक्ट नोड जितनी साइज की जो मेमोरी है वो एलोकेट हो जाएगी और टाइप कास्ट हो जाएगी स्ट्रक्ट नोड के अंदर, और इसके अंदर जो है स्टोर हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग जो है मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग एक इफ स्टेटमेंट डालेंगे जिसके अंदर हम लोग ये चेक करेंगे कि अभी जो हमने हेड जो है उसको मेमोरी एलोकेट की, तो क्या उसको मेमोरी एलोकेट हुई है या नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग मेमोरी एलोकेट करते हैं लेकिन कोई इशू की वजह से मेमोरी एलोकेट नहीं होती है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हेड इक्वल्स टू नल। अब ये बड़े में नल लिखा है क्योंकि ये सी लैंग्वेज का सिंटेक्स है कि नल बड़े में ही लिखना चाहिए, मतलब कैपिटल में लिखना चाहिए। तो अगर हेड नल है मतलब कि बाय चांस हमारे मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है, तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट डाल देंगे अनेबल टू क्रिएट लिंक्ड लिस्ट। ओके, और बाय चांस ये नल नहीं है मतलब कि हेड को मेमोरी एलोकेट हो चुकी है, तो हम लोग एल्स में जाएंगे और एल्स में जाके हम लोग प्रिंट एफ लिखेंगे एंटर द एलिमेंट एट नोड 1। मतलब कि हमारा हेड जो है वो डिक्लेयर हो चुका है और हेड हमारा फर्स्ट एलिमेंट ले सकता है। तो हम लोग सिंपली यूजर से पूछेंगे कि एंटर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ, मतलब नोड 1 पे कौन सा एलिमेंट डालना है वो लिखो। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ scanf %d/n एंड यहाँ पे एम्परसेंट डेटा। तो हमने यहाँ पे जो डेटा डिक्लेयर किया है वो यहाँ पे हमें काम आ जाएगा और इसके अंदर जो है हमारे फर्स्ट एलिमेंट का डेटा आ जाएगा। अब यूजर डेटा डाल देगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। हम लोग हेड जो है फिर ये एरो क्रिएट करेंगे। अब ये एरो कुछ इस तरह से है, यहाँ पे माइनस सिंबल है एंड यहाँ पे एरो सिंबल है। ओके, तो इस तरह से ये एरो जो है वो क्रिएट करेंगे, ये ग्रेटर देन सिंबल है। एंड इसके बाद जैसे कि मैंने ये किया ना, तभी मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि इसके अंदर दो एलिमेंट्स है, एक है डेटा और एक है नोड का पॉइंटर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके डेटा वाले ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो हमने डेटा यहाँ से लिया है उसको स्टोर करवा देंगे। तो अभी जो हमारी ये नोड थी जिसके अंदर दो एलिमेंट्स थे, उसमें जो ये इंट डेटा है, उस इंट डेटा के अंदर हम लोगों ने जो अभी यूजर से डेटा लिया उसको स्टोर करवा दिया कुछ इस तरह से। दिस इज द सिंटैक्स। एंड दूसरी चीज, इसको अभी हमें एक पॉइंटर जो नेक्स्ट नोड पे जाता है वो भी असाइन करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा हेड का नेक्स्ट जो कि ये है वो इक्वल्स टू नल रख दूंगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल जो है हेड के आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि हेड इकलौता ही है, राइट। तो अभी हेड के आगे कुछ भी नहीं है, तो हाल फिलहाल के लिए मैं इसे नेक्स्ट को नल रख दूंगा। एंड एक और लास्ट स्टेप करना पड़ेगा, और उस स्टेप के लिए मुझे यहाँ पे ऊपर दो चीजें डिक्लेयर करनी पड़ेगी, जो कि है स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टेम्प्ट एंड पॉइंटर न्यू नोड। ओके, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे दो पॉइंटर्स बनाए हैं, जो कि है टेम्प्ट जो कि टेम्पररी काम आएगा, एंड एक न्यू नोड। अभी कैसे काम आएगा वो भी हम लोग देखते हैं। मैं यहाँ पे इसके बाद ही ना ये जो टेम्प्ट है उसको इक्वल्स टू हेड कर दूंगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्प्ट हमारा पॉइंटर है एंड एट द एंड ये जो टेम्प्ट है ना वो हेड का डेटा ले लेगा अपने साथ। हेड कहाँ पे एलोकेटेड है, हेड के अंदर क्या है, वो सब अभी टेम्प्ट के अंदर फॉर द टेम्पररी पर्पस हम लोग अभी स्टोर करवा देंगे। अब इसका यूज कहाँ पे है वो भी हम लोग देखते हैं आगे। तो अभी यहाँ तक है ना, हमारा जो हेड है उसके अंदर एलिमेंट इंसर्ट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा
प्रिंट एफ नोड 1 इंसर्टेड। ठीक है, तो इस तरह से यूजर को पता चल जाएगा कि नोड 1 जो है वो इंसर्ट हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास n है जिसके अंदर यूजर ने हमें बताया है कि उसके कितने एलिमेंट डालने हैं उसकी लिंक लिस्ट के अंदर। हम लोगों ने एक एलिमेंट तो डाल दिया नोड 1 पे, पर बाकी के जो एलिमेंट है वो हमें डालने हैं और वो हम लोग फॉर लूप की मदद से डालेंगे, क्योंकि इसके बाद वाला प्रोसेस जो है वो सेम चलेगा बार बार। क्योंकि फर्स्ट वाला जो है उसमें हमें हेड डिफाइन करना पड़ता है, इसलिए हम लोगों ने इसे अलग से किया, बट बाकी इसके बाद का जो प्रोसेस है वो एक जैसा ही चलने वाला है, इसलिए हम वो प्रोसेस फॉर लूप के अंदर करेंगे। तो मैं लिखूंगा फॉर आई, जो कि मैंने ग्लोबली डिक्लेयर किया हुआ है, तो मुझे यहाँ पे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं थी। तो आई इक्वल्स टू 2, मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, एंड आई इज लेस देन इक्वल्स टू एन, मतलब कि ये n तक चलेगा, मतलब n अगर 4 है तो ये 4 तक चलेगा, और i प्लस प्लस। तो यहाँ पे ये सिंपल सा फॉर लूप मैंने बना दिया है, एंड इसके अंदर मैं सबसे पहले लिखूंगा प्रिंट एफ एंटर द एलिमेंट एट नोड %d, मतलब कि यहाँ पे अगर 2 है तो सबसे पहले यहाँ पे 2 आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे i, ओके। तो यहाँ पे %d की जगह सबसे पहले 2 आ जाएगा। सबसे पहले हमने 1 ले लिया, अब दूसरी बार हम लोग लेंगे 2, एंड इस तरह से फॉर लूप चलेगा तो 3 और 4 भी लेंगे, एंड यहाँ पे स्कैन एफ कर दूंगा %d/n, एंड यहाँ पे मैं एम्पोर्सन डेटा कर दूंगा। तो यहाँ पे जो हमारा डेटा है वो वापस से रीअसाइन हो जाएगा इस वाली वैल्यू के साथ। एंड इसके बाद हम लोग जो यहाँ पे न्यू नोड हमने क्रिएट किया है, इस न्यू नोड की मदद से वापस से मेमोरी एलोकेट करेंगे। तो ये जो तुम लोगों ने सिंटेक्स देखा, ये सिंटेक्स हम लोग वापस से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हेड था, पर यहाँ पे हेड की जगह हम लोग यहाँ पे लिख देंगे न्यू नोड, ओके। तो हेड जो है वो उसका ग्लोबल स्कोप है, क्योंकि हमने वो ऊपर डिफाइन कर दिया है, बट यहाँ पे जो न्यू नोड है वो सिर्फ इस फंक्शन तक ही सीमित है। तो यहाँ पे ये न्यू नोड का भी एक मेमोरी एलोकेट हो चुका है हमारी मेमोरी के अंदर, एंड सेम टू सेम वापस हम लोग ये देखेंगे कि क्या हमारी जो न्यू नोड है वो नल तो नहीं है ना, मतलब कि असाइन नहीं हुई हो। अगर ऐसा है तो हम लोग सिंपली मैसेज डिफाइन कर देंगे एरर, ओके, सिंपल। और अगर असाइन हो चुका है तो हम लोग ऊपर वाला प्रोसेस वापस से जो है फॉलो करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सिंपली डेटा डाल देंगे। मतलब कि हमारा जो न्यू नोड है उसके डेटा वाले सेक्शन पे हम लोग हमारा जो डेटा हमने लिया यूजर से वो असाइन कर देंगे, एंड ये न्यू नोड के जो नेक्स्ट पे हम लोग नल असाइन कर देंगे, क्योंकि न्यू नोड के नेक्स्ट के आगे अभी कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है कहानी में, हम लोगों ने यहाँ पे जो टेम्प इक्वल्स टू हेड किया है उसका यूज यहाँ पे आता है। अब हमारे टेम्प के अंदर जो हेड है हमारा वो स्टोर्ड है, राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टेम्प के नेक्स्ट पे हमारी जो ये न्यू नोड है उसका एड्रेस स्टोर कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो अभी हमारे न्यू नोड कहीं पे भी है, वो न्यू नोड में जो भी वैल्यू होगी वो हमारे टेम्प के नेक्स्ट पे, मतलब कि हमारे हेड के नेक्स्ट पे यहाँ पे हमें असाइन कर देनी होगी। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड लास्टली हमें वापस से जो टेम्प है उसको ये न्यू नोड की एड्रेस असाइन कर देनी होगी, मतलब कि नेक्स्ट टाइम अगर ये फॉर लूप वापस से चलेगा तो हमारे टेम्प का नेक्स्ट जो है वो हमारा न्यू नोड होगा जो अभी असाइन हुआ है। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हो। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो मैं एक बार अच्छे से तुम लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने जो हमारा टेम्प है उसको फॉर एग्जाम्पल हमारे फर्स्ट नोड की एड्रेस स्टोर करवाई, तो यहाँ पे जैसे ही वो आया तो हमारे ये जो टेम्प था उसने सेकेंड नोड की एड्रेस को स्टोर करवा दिया उसके अंदर, क्योंकि हमने यहाँ पे नल स्टोर करवाया था। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने उसको सेकेंड नोड की एड्रेस स्टोर करा दी जैसे ही हमारा सेकेंड नोड बना। अब वापस से अगर ये और यहाँ पे हम लोगों ने वापस से हमारा जो ये टेम्प है उसको सेकेंड वाली नोड असाइन कर दी, वापस से ये अगर आएगा तो हमारी थर्ड नोड बन जाएगी और हमारे सेकेंड नोड को हमारी थर्ड नोड की एड्रेस मिल जाएगी, एंड वापस से हमारा जो ये टेम्प है वो थर्ड नोड बन जाएगा। कुछ इस तरह से ये वर्क कर रहा है। और लास्टली हम लोग वापस से ये वाला स्टेटमेंट जो है कॉपी कर लेते हैं कि हम लोगों ने ये वाली
जो नोड है उसे इंसर्ट कर दिया है। तो नोड %d एंड लास्ट में i। तो यहाँ पे कोई भी जो नोड हम लोगों ने यहाँ पे डाली होगी वो इंसर्ट हो जाएगी। सो इस तरह से जो है हमारी जो क्रिएट लिंक लिस्ट वाला प्रोग्राम है वो वर्क करता है। आई होप कि तुम लोगों को समझ आ रहा होगा। मैं इसे एग्जीक्यूट करके तुम्हें बताता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे मेरा जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। एक गलती जो मैंने की थी वो ये थी कि मैंने .cpp में इसे स्टोर करवाया था, बट एक्चुअली तुम्हें .c में स्टोर कराना है, क्योंकि ये जो malloc फंक्शन है वो C लैंग्वेज में आता है, ना कि C++ लैंग्वेज में। सो तुम लोग भी इसे .c एक्सटेंशन में ही स्टोर करना। एंड सबसे पहले मुझसे पूछ रहा है एंटर हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट टू ऐड इन योर लिंक लिस्ट। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4, तो यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है एंटर द एलिमेंट एट नोड 1, तो मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ। तो यहाँ पे आ रहा है नोड 1 इंसर्टेड। फिर आ रहा है एंटर द एलिमेंट एट नोड 2, तो मैं यहाँ पे 6 लिखता हूँ। फिर 3 का पूछ रहा है तो मैं 8 लिखता हूँ, एंड 4 का पूछ रहा है तो मैं 4 लिखता हूँ। तो इस तरह से जो है हमारा जो एलिमेंट्स है हमारे लिंक लिस्ट में वो स्टोर होते जा रहे हैं। एंड दिस वाज द क्रिएट लिंक लिस्ट फंक्शन। तो इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग इंसर्ट एट बिगनिंग भी देखेंगे एंड डिस्प्ले वाला फंक्शन भी देखेंगे, जिससे हम लोग सारे के सारे एलिमेंट्स डिस्प्ले कर पाएं। सो आई होप कि तुम लोगों को समझ में आ चुका होगा कि ये क्रिएट लिंक लिस्ट वाला फंक्शन अच्छे से वर्क कैसे कर रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल्सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड लाइक दिस video and go and check out my House the Code YouTube channel.